हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अक्षय सर। और आज हम पढ़ेंगे 2D मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सिंस ये 2D मोशन है तो हमारे पास दो डायमेंशन है। तो हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x मान लिया है और वर्टिकल को y मान लिया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं एक पार्टिकल को फेंक रहा हूँ एट अ वेलोसिटी ऑफ v एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो हमें पता है कि ये जो ग्राफ होता है, जो मोशन होता है, पैराबोलिक होता है। एंड ये तो हमें क्या क्या चीज़ें इवैल्यूएट करनी है इसमें। सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना है कि इसका टाइम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक। उसके बाद हमें इवैल्यूएट करना है रेंज। ना व्हाट इज रेंज, इट इज नथिंग बट इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक अपना टोटल डिस्टेंस। ओके, एंड फाइनली हमें क्या इवैल्यूएट करना है, हमें इवैल्यूएट करना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम की हाइट क्या होता है, अपने ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम अपना प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर गया है। तो यहां पर ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, एच एम से मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, अच्छा, और एक चीज कभी कभार पूछते हैं, विच इज नथिंग बट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहां पे मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर मैं इसे एज अ ग्राफ प्लॉट करूं तो जो भी हमारा कर्व बन रहा है उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, उसे हम बुलाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये चार टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे कि ये सारी चीजें इवैल्यूएट कैसे करते हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल सा सबसे इजी वाला एग्जाम्पल है। बट आज जो मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, ये टेक्निक्स हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इन टोटल दो डायमेंशन है। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज है, आपका वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सारे वेक्टर क्वांटिटीज को हमें दो एक्सिस में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जो भी लिखूंगा मैं ये एक्स डायरेक्शन के लिए लिखूंगा, और यहां पर मैं जो भी लिखूंगा वो वाई डायरेक्शन के लिए लिखूंगा। ओके, चलो अभी सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को कर लेंगे। वेलोसिटी के मुझे दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट अगर मैं लूं तो वो हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल लुक समवॉट लाइक दिस। ओके, अभी सिंस वो एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा वी कॉस थीटा। यहां पे लिखूंगा वी कॉस थीटा। ओके, उसके बाद हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो हमें पता ये बन जाएगा वी साइन थीटा। वी साइन थीटा। एक काम कर देते हैं हम लोग, वी के बदले यू लिख देते हैं, बिकॉज ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, वरना बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यू बेटर होता। तो यहाँ पे मैं यू लिख रहा हूँ, तो यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा यू एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू एक्स, यू एक्स का मतलब है आपका इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। सिमिलरली जो इसका यू वाई है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये बन जाएगा आपका यू साइन थीटा। गुड, चलो इसके बाद अगर मैं दिखाऊंगा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल को, हमारे प्रोजेक्टाइल को कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। और सिंस कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, एंड फॉर दैट रीजन ये क्वांटिटी यहां पे जीरो हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो ये बन जाएगा माइनस जी। अब माइनस इसलिए बिकॉज वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, एंड अपवर्ड वर्टिकल को मैंने पॉजिटिव ट्रीट किया है। ओके, एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स भी लिख देते हैं, वो एक्चुअली में जीरो है, एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन वाई ये भी जीरो है। जीरो जीरो क्यों, बिकॉज भाई जहां से स्टार्ट हुआ है हमने उसी पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट किया है। इन जनरल अगर जहां से आपका प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है, आपका मोशन स्टार्ट होता है, उसे ओरिजिन ट्रीट करना बेटर होता है, बिकॉज फिर उसमें ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता। बट कुछ कुछ क्वेश्चन में वो भी लेना पड़ता है, वो भी एग्जाम्पल हम लोग इन फ्यूचर देख लेंगे। ओके, चलो तो ये मैंने सारे इनिशियल कंडीशन लिख दिए। अच्छा, एक ऐसी क्वांटिटी है जो इन दोनों अलग अलग डायरेक्शंस के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, वो क्वांटिटी आपका टाइम। अब ये एग्जैक्टली हम कैसे अप्लाई करेंगे आपको बता दूंगा। चलो अभी सबसे पहली क्वांटिटी जो यहाँ पे हम इवैल्यूएट करेंगे वो है आपका टाइम। अभी जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी इवैल्यूएट करनी है, सबसे पहले देखो कि वो क्वांटिटी कौन से पॉइंट का प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो टाइम जो हमें इवैल्यूएट करना है, मुझे पता है कि ये मेरे फाइनल पॉइंट का प्रॉपर्टी है। तो लेट से मैं उस पॉइंट को पकड़ लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ए बुला रहा हूं, ये हो गया मेरा पॉइंट ए।
ओके, वो पॉइंट पकड़ने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस पॉइंट की कौन सी ऐसी खास प्रॉपर्टी है, कौन सी ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो मैं विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इवैल्यूएट कर सकता हूं। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये जो ए पॉइंट है ये मेरे ग्राउंड लेवल पे है, और सिंस ये ग्राउंड लेवल पे तो इसका वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहां पे मैं सिंपली लिख सकता हूं एस सबस्क्रिप्ट वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, या हमारे पास जो भी काइनेमैटिकल इक्वेशंस है, वी हैव टोटल 3 काइनेमैटिकल इक्वेशंस। तो आपको इन इक्वेशन से बातें करनी है, आपको इन इक्वेशन से कम्युनिकेट करना है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, और आप ये कैसे करोगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो खास प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है, वो उन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। ओके, चलो, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पॉइंट ए। मैं पॉइंट ए इसीलिए लिख रहा हूं बिकॉज यहां पर मैं बता रहा हूं कि मैं अभी जो भी कैलकुलेशंस करूंगा वो पॉइंट ए के लिए करने वाला हूं। उसकी यहां पे यूनिक प्रॉपर्टी लिख देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो है। अभी अगर काइनेमैटिकल इक्वेशंस में मैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई को अगर जीरो से इक्वेट करूं, तो इससे मैं इन इक्वेशंस से ये कम्युनिकेट कर रहा हूं कि भाई मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। ओके, चलो, अभी मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, और हमें इवैल्यूएट करना है टाइम। तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है हमारे पास। फिर अगर मैं थर्ड इक्वेशन देखूं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, अगेन वी डोंट हैव द फाइनल वेलोसिटी। तो इस पर्टिकुलर काम के लिए जो सेकंड काइनेमैटिकल इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं पहले सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दूंगा। मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा? इक्वेशन यहां पर आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई कर देंगे। क्या मॉडिफाई कर देंगे? सिंस मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं वर्टिकल डायमेंशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे सारे वेक्टर क्वांटिटीज में एक वाई का सब्सक्रिप्ट डाल दूंगा मैं। गुड, चलो, अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसमें हमें एडिशनली इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी ऐड करना पड़ता है, बट यहां पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन एनीवेज जीरो, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप ध्यान रखो, अगर आपका पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारा एस वाई तो जीरो है, आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन के बदले मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यू साइन थीटा। टाइम के बदले तो खैर टी लिख दूंगा। आपके ए वाई के बदले माइनस जी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। तो यहां पे टाइम में हमें क्वाड्रेटिक मिल रहा है, और सिंस क्वाड्रेटिक है तो मुझे पता है कि भाई इसके दो सोल्यूशन आएंगे। लेट अस सी कैसे इसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं टी को कॉमन ले लूंगा। मैं टी को कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा यू साइन टीटा माइनस जी बाई टू टी इज इक्वल टू जीरो। अभी दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है, दैट मीन्स ईदर ऑफ द क्वांटिटी इज जीरो। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा? इधर मुझे टाइम की वैल्यू जीरो मिलेगी, और ये जो भी ब्रैकेट है अंदर वाला, ये अंदर वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। और अगर ये अंदर ये वाले इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को अगर मैं जीरो से इक्वेट कर दूं, तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा? मुझे आंसर आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा ये टू यू साइन टीटा बाय जी, टू यू साइन टीटा बाय जी। ओके, अभी एक डायलेमा है यहाँ पे। क्या डायलेमा है कि भाई मुझे दो वैल्यूज क्यों मिल रही है? ऑफ कोर्स यार, हमें पता है कि यहाँ पे टाइम का वैल्यू तो ये टू यू साइन थीटा बाय जी ही होना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पे दो एग्जैक्टली वैल्यूज क्यों आ रहे हैं हमें, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट किया है, तो सिर्फ फाइनल पॉइंट का ही एस वाई जीरो नहीं है, इनिशियल पॉइंट का भी एस वाई जीरो है। तो जब मैंने इन इक्वेशंस में एस वाई के बदले जीरो सब्स्टिट्यूट किया, तो इक्वेशन को पता नहीं, इक्वेशन ने बोला कि भाई तू कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, इनिशियल पॉइंट की बात कर रहे हो या फाइनल पॉइंट की बात कर रहे हो। एंड फॉर दैट रीजन इक्वेशन ने दोनों आउटपुट दे दे कि भाई चलो टाइम की दोनों वैल्यूज ले लो, इसमें से तुमको जो चाहिए वो ले लो। तो ये t इज इक्वल टू जीरो आपके इनिशियल पॉइंट का टाइम है, और t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी आपके फाइनल पॉइंट का टाइम है। एंड फॉर दैट रीजन यहां पर मैं इसे कैपिटल में लिख देता हूं इस वाले टाइम को, और ये आपका बन गया है टोटल टाइम पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए। चलो, एक तो क्वांटिटी हमने इवैल्यूएट कर लिया यूजिंग बेसिक काइनेमैटिक्स। ओके, अपने बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है इसमें, तो आप सोच सकते हो कि ये जो काइनेमैटिकल इक्वेशंस है कितने पावरफुल इक्वेशंस है। चलो, अभी मैंने टाइम पीरियड इवैल्यूएट कर लिया है। टाइम पीरियड इवैल्यूएट करने के बाद मुझे रेंज इवैल्यूएट करना है। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, वो कौन से पॉइंट की प्रॉपर्टी अपना रेंज? अगेन ये अपने फाइनल पॉइंट की प्रॉपर्टी है। ओके,
अभी फाइनल पॉइंट के बारे में हमें और एक क्वांटिटी पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन तो पहले से पता ही था, इसके साथ हमें टाइम भी पता है कि कितना टाइम लग रहा है या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट का टाइम क्या है। तो अगर मैं इसे और थोड़ा एग्जामिन करूं तो मैं इसे देख सकता हूं कि आपका जो रेंज है दैट इज नथिंग बट एस एक्स, आपका डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो आपको डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इवेलुएट करना है, इसे मैं पॉइंट ए के अंडर ही सॉल्व करूंगा। तो अगेन मैं सेम इक्वेशन अप्लाई करूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर मैं लिखूंगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा इस इक्वेशन को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों मॉडिफाई करना पड़ेगा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो इसके मैं सबस्क्रिप्ट चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं एस एक्स लिख दूंगा, यहां पे यू एक्स लिख दूंगा, यहां पे ए एक्स लिख दूंगा एंड सो ऑन। अब यहां पे एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि हमारा ए एक्स जीरो है, तो ए एक्स जीरो तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका जीरो हो गया, राइट? हमें टाइम का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो आपका एस एक्स इज नथिंग बट आर, ये आपका रेंज है। यूएक्स के बदले में सब्स्टिट्यूट करूंगा यू कॉस टीटा, एंड टाइम तो हमें ऑलरेडी इवेलुएट कर लिया है जो है आपका 2u साइन टीटा बाई जी। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर 2u साइन टीटा बाई जी। अभी ये u इंटू यू आपका u स्क्वायर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है 2 साइन टीटा कॉस टीटा, जैसे आप देख सकते हो यहां पर 2 साइन टीटा कॉस टीटा तीनों के तीनों टर्म्स है, एंड 2 साइन टीटा कॉस टीटा आपका साइन 2 टीटा होता है। तो ये जो फॉर्मूला है रेंज का, ये फॉर्मूला यहां से निकल के आ रहा है यू स्क्वायर साइन 2 टीटा, यू स्क्वायर साइन 2 टीटा बाई जी। तो यार एक ही पॉइंट ने हमें दो दो पैरामीटर्स दे दिया, हमें रेंज भी मिल गया और हमें टाइम पीरियड भी मिल गया। ओके चलो, टाइम पीरियड इवैल्यूएट हो गया, रेंज इवैल्यूएट हो गया। अभी अपनी जो थर्ड क्वांटिटी है वो है मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। अभी एच मैक्स कौन से पॉइंट का प्रॉपर्टी है? ये आपके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रॉपर्टी है, तो लेट मी राइट इट हियर। अब ये सिंस अपना अलग पॉइंट हो गया है तो मैं इसे बुलाऊंगा पॉइंट बी। ओके, अब मैं यहां पे पॉइंट ए के पैरामीटर्स यूज नहीं कर सकता, मुझे पॉइंट बी के सेपरेट पैरामीटर्स यहां पे इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। तो हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि एक बार मैंने पॉइंट इवैल्यूएट कर लिया, मैंने पॉइंट नोटिस कर लिया, उसके बाद मुझे यह देखना है कि उस पॉइंट की कौन सी खास प्रॉपर्टी है जो मैं विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इवैल्यूएट कर सकता हूं। तो जैसे हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा जीरो हो जाता है। ये यहां पर भी हो रहा है। तो यहां पर मैं वेलोसिटी को जीरो से इक्वेट नहीं करूंगा, मैं वी वाई को जीरो से इक्वेट कर दूंगा। तो यहां पे सिंपली मैं लिख रहा हूं आपका वी वाई इज इक्वल टू जीरो। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी वाई जीरो? आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ओके, तो ये वो खास प्रॉपर्टी है पॉइंट बी की जो हम लोग इवैल्यूएट करने वाले हैं, जो हम लोग यूज करने वाले हैं। चलो, तो यहां पर मैं लिखूंगा पॉइंट बी। ओके, और पॉइंट बी की कौन सी खास प्रॉपर्टी जो हमें ऑलरेडी पता है, इसका वी वाई जीरो है, तो वी वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, चलो अभी हमें टाइम नहीं पता, एक्चुअली में टाइम टी डिवाइडेड बाय टू ही होता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टू ही होता है इस वाले पॉइंट के लिए, लेकिन लेट अस सॉल्व इट इन अ मोर फंडामेंटल वे, इन अ मोर जनरल वे। तो मैं कौन सा इक्वेशन अप्लाई करूंगा? तो मैं चलो अज्यूम करो कि हमें टाइम नहीं पता, एक्चुअली में इसका टाइम टी बाय टू होता है, तो याद रख लो। ओके, लेकिन जरा जनरल वे में अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूंगा मैं? अगर मैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करूं, तो v तो हमें पता है, u भी हमें पता है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, s हमें इवैल्यूएट करना है, s इज नथिंग बट ये h मैक्स इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो आपका जो थर्ड इक्वेशन है ये अप्रोप्रिएट होने वाला है इसके कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख दूंगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी सिंस ये हम लोग एक पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए अप्लाई करेंगे और हम लोग को ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अप्लाई करना है, तो इसके सब्सक्रिप्ट चेंज कर देता हूं मैं। तो वी वाई, यू वाई, ए वाई और एस वाई, चलो अभी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आपका वी वाई जीरो है तो यहां पर मैंने जीरो सब्सटीट्यूट कर दिया, जीरो इज इक्वल टू आपका यू वाई है यू साइन टीटा, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा। ओके, प्लस 2 एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आपका माइनस जी, तो माइनस जी, और आपका एस वाई इज नथिंग बट एच एम जो कि आपका मैक्सिमम हाइट है। ओके, चलो अभी इसके आगे तो बहुत ही ईजी है इवैल्यूएट करना। आपका 2g एच मैक्स, ये वाला टर्म मैं वो साइड ले रहा हूं, ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा। ओके, सो फॉर दैट रीजन आपका एच मैक्स का यहां पे फॉर्मूला निकल के आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा बाय 2g।
तो अगेन बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन से, बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन से हमने बहुत इजीली एच मैक्स भी इवैल्यूएट कर लिया है। ओके अभी एक लास्ट टर्म या फिर लास्ट क्वांटिटी जो बच रहा है दैट इज, अगर मैं देखूं तो ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जैसे मैंने आपको बताया था, ये दिस इज नथिंग बट वो कर्व का इक्वेशन। अगर मैं इस कर्व को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूं तो इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या निकल कर आएगा। अभी ये तो किसी कोई खास पॉइंट की प्रॉपर्टी है नहीं, बिकॉज इसमें तो सारे ही पॉइंट हमें इंक्लूड करने हैं। तो बेसिकली यहां पर करना क्या है, मुझे एक ऐसा इक्वेशन इवेल्युएट करना है जो सिर्फ ये पर्टिकुलर पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। कौन से पॉइंट्स? ये कर्वेचर वाले पॉइंट्स। दैट इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो कभी भी अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इवेल्युएट करना है, हमेशा याद रखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या करना है, आपको एस एक्स का फंक्शन लिखना है, एस एक्स लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके एंड उसे मैं एक्स बुलाऊंगा बिकॉज एस एक्स इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। सिमिलरली आपको एस वाई भी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन एक अलग फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तो मैं इसे जी ऑफ टी लिख रहा हूं और उसे मैं वाई बुलाऊंगा बिकॉज दैट इज नथिंग बट योर वाई कोऑर्डिनेट। एंड ये जो दो इक्वेशंस बनेंगे आपके अलग अलग, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इन दो इक्वेशन में आपको टाइम के वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ओके ये जो टेक्निक है ये आप सारे टाइप के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए यूज कर सकते हो। इवन आपके जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं, ओके पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी आप ये फंडा अप्लाई कर सकते हो। ओके तो ये यूनिवर्सल फंडा है, यूनिवर्सल तरीका है किसी भी पार्टिकल के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को इवैल्यूएट करने का। ओके तो चलो लेट्स सी, एस एक्स मुझे लिखना है और मुझे एस वाई लिखना है फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो एस एक्स क्या, अगर अगेन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही अप्लाई करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड इसमें हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसका सब्सक्रिप्ट, इसे सब्सक्रिप्ट में एक्स लिख रहा हूं, एक्स एक्स एक्स। ठीक है अभी ए एक्स हमारा जीरो होता है तो ये वाला टर्म एनीवे जीरो हो गया। आपके एस एक्स के बदले में सिंपली एक्स लिखूंगा। यू एक्स हमें पता है ये होता है यू कॉस टीटा, तो u cos थीटा इंटू टी। चलो ये आ गया है आपका x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली मुझे लिखना है एस वाई का इक्वेशन, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैंने यहां पे लिख दिया है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम इसके सफिक्स को चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा एस वाई वाई एंड वाई। तो एस वाई के बदले में सिंपली y लिखूंगा, y इज इक्वल टू यू वाई, हमारा u साइन टीटा है, तो u साइन टीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू। राइट अभी ये दो इक्वेशन तो हमें मिल गए हैं। इसमें क्या करेंगे, हम टाइम के वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है यार, यहां से टाइम का वैल्यू आपको मिल जाएगा x अपॉन यू कॉस टीटा, x अपॉन यू कॉस टीटा। ये टाइम का वैल्यू उठाओ, इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, आपका टाइम एलिमिनेट। तो आपका जो भी इक्वेशन बन रहा है उसमें टाइम का वेरिएबल बचा ही नहीं, तो चलो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, y इज इक्वल टू यू साइन टीटा इंटू टाइम के बदले x बाय यू कॉस टीटा आ जाएगा, तो x बाय यू कॉस टीटा, ओके माइनस g बाय टू इंटू टी स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा। ओके चलो अगर आप ध्यान से देखो तो ये x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपका u और u कट जाएगा और साइन टीटा बाय कॉस टीटा विल बी टैन टीटा, तो y इज इक्वल टू एक्स टैन टीटा। ओके या फिर मैं लिखूंगा टैन टीटा इंटू एक्स माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा, ओके इंटू एक्स स्क्वायर। अभी इसमें हम वो h और r उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, बट अभी के लिए रहने दो, इसे ऐसे ही लिख देंगे। अभी थोड़ा सा इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं, तो ये हमें दिख रहा है ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और जो आपका स्क्वायर टर्म है वो नेगेटिव है। अभी सिंस ये x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, हमें पता है कि ये पैराबोलिक कर्वेचर होना चाहिए और इसका जो स्क्वायर टर्म है वो नेगेटिव है। तो जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर टर्म नेगेटिव होता है तो उसके एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, जो कि दिख रहा है हमें यहां पर। आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट इज नथिंग बट अ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो हमें जो इक्वेशन मिल रहा है दैट सैटिस्फाइज अपना जो प्रोजेक्टाइल है अकॉर्डिंग टू दैट। ओके तो ये चारों क्वांटिटीज हमने इवैल्यूएट कर लिए हैं
आपको ऑफकोर्स ये सारे याद रखने हैं, आपको टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया, रेंज हो गया, एच मैक्स हो गया, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी हो गया। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, ओके अगर लेट्स से चीज़ें सेम लेवल पे नहीं है, अगर मैं किसी हाइट से फेंक रहा हूँ, ओके एंड देन इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो ऐसे सिचुएशंस में ये फॉर्मूलाज आपके फेल हो जाएंगे, बट आपके जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो फेल नहीं होने वाले। तो आपको मैं एडवाइस यही दूंगा कि आपको फॉर्मूलाज तो लर्न करनी है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है इवैल्यूएट करना, डायमेंशंस में तोड़ना, कंपोनेंट्स लेना एंड ये सारी चीज़ें, तो ये भी आपको याद रखना है और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके चलो, तो आई होप आपको समझ में आया है प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स एंड कैसे हमने ये बाकी सारे पैरामीटर्स इवैल्यूएट किए हैं। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि इसके थोड़े जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, सी या, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।